Good evening and welcome everyone. My name is Naiman Gupta and I'll be your host and instructor for this session. Uh, I'll be starting the session in a while. For now, I have been waiting for the people to come and join in. We have still 2 minutes left for the meetings to be started, right? And we'll start at 11 o'clock sharp. We'll wait and see if we have ample amount of participants. We'll start the session. Voice नहीं आ रही है? इसमें वॉइस ऑडिबल नाउ? आवाज अभी आ रही है क्या? एवरीवन? Okay, great. Okay, good morning and welcome everyone. My name is Raimund Gupta and I'll be your host and your instructor for this session. नमस्कार सभी को, मेरा नाम डायमंड गुप्ता है। मैं आपके इस सेशन का आपका होस्ट और आपका इंस्ट्रक्टर रहूंगा। जिन लोगों को आ रही है प्लीज ऑडिबल लिख दीजिए। Okay, please connect to the Okay, I believe आप लोग सबको आवाज क्लियरली आ रही होगी। I will be waiting for almost 30 और पार्टिसिपेंट। ठीक है, मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो मैं आप लोग को बताऊंगा ट्रेडिंग से रिलेटेड और क्यों ट्रेडिंग जरूरी है। ये एक संडे का सेशन होने वाला था, विनय सर का सेशन होने वाला था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रेगुलर लर्निंग्स के लिए आप लोग प्लीज ये जो माइक्रोनी चैनल का चैनल है, आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाके सिर्फ डायमंड गुप्ता सर्च करना है और हम लोग इसमें डेली बेसिस पे आपको एनालिसिस भी प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे ये डायमंड गुप्ता आएगा, ये देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, आप इस पे चले जाइए। गो टू लाइव। सो आज शाम को हमारा एक सेशन है जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरह से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या फिर क्या आगे का मूवमेंट होगा आज के बाद, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। जो लोग आप लोग रेगुलर हैं चैनल पे, आप लोग सबको पता होगा कि रेगुलर बेसिस पे हम लोग जो वीडियोस डालते हैं उसमें आपको जो भी नॉर्मल स्टॉक सजेशंस रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस रहते हैं और वहां से स्टॉक्स को कई बार आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट करते हुए भी देखा होगा, है ना। जैसे फिलहाल के लिए हमारा कई एनालिसिस पे हमारा ये चल रहा है जिसमें से आरती इंडस्ट्री बहुत अच्छा चल रहा है। एक मिनट, आरती इंडस्ट्री फ्यूचर एंड आरती इंडस्ट्री नॉर्मल, दिस इज आरती इंडस्ट्री और हमने आरती इंडस्ट्री खरीदा था यहाँ पे। है ना, और अभी देखिए आप यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज पहुंच चुका है ऑलरेडी। हमारा 600 तक का टारगेट है आरती इंडस्ट्रीज का, विच इज 1:5 ऑफ कोर्स। बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, अभी भी स्टॉक उसी बेसिस पे चल रहा है। दीपक नाइट्रेट में हमारा एक अच्छा ट्रेड चल रहा है जो कि इस लेवल के आसपास से है दीपक नाइट्रेट। और इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड ऑलमोस्ट मेरा ये टारगेट है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड बैकग्राउंड साउंड थोड़ा बहुत होगा। आज एक्चुअली मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, मैं अपने बुआ के घर पे हूँ। आप लोग को पता होगा कि अभी मैं बिहार आया हुआ अपने होम टाउन फॉर सम फंक्शंस है ना, ठीक है। आई एम सॉरी बट मेरी आवाज क्लियर है राइट? आप लोग मेरी आवाज क्लियर है ना? ठीक है, प्लीज एडजस्ट अ लिटिल बिट, ठीक है। चलिए,
सो स्टॉक मार्केट में आने का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या जरूरी है स्टॉक मार्केट में आना? अगर हाँ, तो क्या स्टॉक मार्केट से आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, या मिडिल क्लास लाइफ से अपर मिडिल क्लास लाइफ में, लोअर मिडिल क्लास लाइफ से मिडिल क्लास लाइफ में आ सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल यस। ठीक है सर, आप प्लीज 2 मिनट देख सकते हैं, मुझे थोड़ा नोटिफिकेशन। अभी क्लियर है क्या थोड़ा बहुत? अभी क्लियर है सबको साउंड? प्लीज ऑडिबल नॉट ऑडिबल लिख दीजिए। चलिए ठीक है। प्रेम जी, चलिए ऑप्शंस के बारे में आज ज्यादा नहीं बात करते हैं, हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से बात करते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। ठीक है। ओके, चलिए बात करते हैं निफ्टी। एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब बात आती है स्टॉक मार्केट्स की, राइट? स्टॉक मार्केट्स में एक कॉन्सेप्ट बड़ा फेमस है। वो कॉन्सेप्ट है कि 1940s, 1960s, 1980s, 2000, 2020, इन सब इयर्स में एक चीज क्या है जो आपको स्टॉक मार्केट की तरफ खींचेगा? इस चीज पे मैं कंक्लूजन दूंगा। 1940s में अगर आपके पास 10 रुपए है, तो आप एक अपर मिडिल क्लास लाइफ जीते थे, और 1960 में वो 10 रुपए बन गया 100 रुपए। आपको एक अपर मिडिल क्लास गाड़ी वगैरह हो आपके पास, है ना? 1980s में वो बन गया 1000 रुपए, 2000 में वो बन गया 10,000 रुपए, और अब 2020 में ऑलमोस्ट वो बन गया है 1 लाख, राइट? अभी आप, मुझे पता है आप ये सबको उतना ज्यादा रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आप ये 1 लाख वाला अमाउंट पक्का रिलेट कर पा रहे होंगे। द रीजन बिकॉज आज के डेट में मार्केट चलाने के लिए ना 1 लाख रुपए, घर चलाने के लिए, मार्केट चलाने के लिए नहीं, 1 लाख रुपए चाहिए होता है। क्यों? आपके पास एक गाड़ी जरूरी है, ढंग का घर जरूरी है, घर है तो रेंट देना जरूरी है ना? ये सारे कॉन्सेप्ट्स की वजह से आपको ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ढूंढना होगा कि आप आज के पैसे से इन्वेस्ट करें, और 20 साल 30 साल बाद का जो रिटर्न है, 2040 में आपको कितना चाहिए होगा पैसा हर महीने? 10 लाख, राइट? 4 5, है ना? 10 लाख रुपए जब महीना चाहिए होगा, तब आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट है कि आपके पास 10 लाख रुपए महीना वो दे सके? ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। तो आपको हमेशा देखना होगा कि 10 लाख रुपए रिटर्न आपको कौन दे सकता है महीने का। ठीक है। तो अगर 10 लाख रुपए महीने का चाहिए आज से 12 साल 17 साल बाद, तो आपको 17 साल बाद 10 लाख रुपए महीना, यानी कि उधर से मान लीजिए कि 5 साल का खर्चा आपको चाहिए, तो 10 × 12, 1 करोड़ 20 लाख इंटू 5, 6 करोड़ के आसपास आपको चाहिए होगा, है ना? 5 साल के लिए। यस एवरीवन, हाँ या नहीं? 1 करोड़ 20 लाख, 6 करोड़ के आसपास आपको चाहिए होगा तब के डेट में, घर चलाने के लिए 5 साल 6 साल। ये कैलकुलेशन सबको समझ में आया? ठीक है। तो चलिए 6 करोड़ कमाते हैं। ठीक है। अच्छा, आज के डेट में अगर आपको 6 करोड़ कमाना है, आज के डेट में नहीं,
20 साल बाद आपको 6 करोड़ का रिटर्न चाहिए, राइट? आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब इन्वेस्टमेंट के लिए अगले 20 साल आप इन्वेस्ट करेंगे तो कंपाउंड इन्वेस्ट इंटरेस्ट कैलकुलेटर हम लोग सर्च करेंगे, ठीक है? ये बताएगा कि ईयर ऑन ईयर अगर आप इन्वेस्ट करते जाए और आपके इन्वेस्टमेंट पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बनता जाए। अब पहले तो मेरे को बताइए कि बैंक कितना रिटर्न देता है आपको एफडी पे। अब प्लीज अपने वीडियोस ऑफ कर लीजिए, रीजन आपका नेट स्लो हो जाएगा। नेट अगर स्लो होगा तो दिक्कत आपको हो जाएगी, आवाज ही नहीं आएगी फिर आपको। बैंक 6 से 7 टका, ऑलमोस्ट 8 टका आपको दे, 8 साढ़े 8 टका आपको तब देता है जब 5 साल के लिए एक साथ करें। चलिए हम लोग 8% भी मान लेते हैं। आप अगर डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करके एसआईपी करते हैं लार्ज कैप्स में, तो आपको रिटर्न ऑलमोस्ट 12 टका मिलता है, ठीक है? अगर आप मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो आपको 12 से 15 टका मिल जाता है। स्मॉल कैप में करेंगे तो 18 से 20 टका। ये आपका रिटर्न है, ठीक है? अब आप मान लीजिए 8% के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। तो अगर आप महीने के 50,000 भी पकड़ो, यहाँ पे 8% का रिटर्न पकड़ो, 20 ईयर्स के लिए जाओ, ठीक। Just give me one more. Just give me one more, please. Okay, is my voice clear now? आवाज आ रही है, राइट? ओके, तो 8% तो आप बैंक में भी पैसा डाल दोगे तो बनेगा, लेकिन क्या 8% से 20 साल बाद आपको वो अमाउंट मिलेगा? महीने का 50,000 हर महीने डाल रहे हैं ना। 50,000 बहुत बड़ी रकम होती है, 50,000, ठीक है? और एनुअली आपको 10% से इंक्रीज करना है अपना कैपिटल। मतलब इस साल अगर हर महीने 50,000 रुपए डाल रहे हो, तो अगले साल से 50,000 की जगह 55,000 डालोगे आप, ठीक है? ये देखो, फर्स्ट ईयर 50,000, सेकेंड ईयर 6 लाख। ये मंथली रिटर्न है, ईयरली है? अच्छा, ईयरली है, मंथली। देखो, पहले साल पूरे पूरे 50 50 50, उसके बाद पूरा 55 55 55, उसके बाद 60,500 हर महीने, उसके बाद 67,550, उसके बाद 73,205, उसके बाद 80,000 कुछ, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसे करके हर साल आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ता जाएगा। अगर आप 8% से भी जाते हो, मतलब बैंक रिटर्न से भी, तो भी आपका प्रोजेक्शन कितना है कि आपको 6 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। क्लियर है एवरीवन? तो 20 साल में 6 करोड़ का सफर तो ये रहा। क्लियर एवरीवन? मतलब आप बैंक में भी पैसा डाल के इतना पैसा बना सकते हो। लेकिन क्या आप सबके पास 50,000 रुपये महीना आता तो आप मेरे पास आते? आते? तो इसको 30,000 कर देते हैं। अब 30,000 क्यों? हर महीने कोई भी 30,000 रुपये सेव कर सकता है, क्यों? आजकल के डेट में जेंट्स और लेडीज दोनों कमाने लग गए हैं, है ना? आप कमा रहे हैं, आपकी वाइफ कमा रही है, तो एक आदमी के पैसे से खर्चा चल जाता है, दूसरे के पैसे से सेविंग्स हम कर सकते हैं ना। लेकिन अगर उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें तो यहाँ पे भी 30,000 हो जाएगा। फिर कैलकुलेट कीजिए। अब अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 4 करोड़ के आसपास है। तो ये तो आपका नीड्स फुलफिल नहीं कर रहा 20 साल बाद, है ना? तो आपको रिटर्न 8%, यानी कि बैंक रिटर्न से काम नहीं आएगा। यहाँ पे आपको दूसरा रिटर्न चुनना पड़ेगा। दूसरा रिटर्न क्या है? 12% का है। अब यहाँ 12% आप डाल दीजिए। अब आ गए हैं आप इक्विटी में। इक्विटी मतलब आप म्यूचुअल फंड पे पैसा डाल रहे हैं, है ना? आप स्टॉक्स में पैसा डाल रहे हैं। स्टॉक्स में कौन सा? रिलायंस, एचडीएफसी जैसे शेयर, ठीक है? और आपको ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है? तो कैलकुलेट करते हैं ये रिटर्न कितना होता है।
इसमें भी 5,94,5 करोड़ 94 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है ना, ये भी रिटर्न ठीक ठाक है। मतलब 30,000 भी आपकी इनकम है तो भी आप 12% का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, है ना। और ये कंफर्टेबल है ना। अब अगर आपको उससे ज्यादा रिटर्न चाहिए विच इज 15%, क्योंकि आपका कैपिटल और कम होगा। मान लीजिए आपके पास 25,000 रुपए ही हर महीने बच पा रहे हैं। अब आपको यहाँ रिटर्न करना पड़ेगा 15%। ठीक है, सॉरी, इसमें 25,000 कर दो। अब कैलकुलेट कीजिए, 20 साल में 15% के हिसाब से भी 7 करोड़ बनते हैं अगर आप महीना 25,000 डालते हैं। समझ में आ रहा है सबको कैलकुलेशंस। तो ये रिटर्न भी ठीक है। लेकिन अब 15% निकालना कोई आसान काम नहीं है जब आप स्टॉक्स में घुसेंगे तो, क्योंकि आपको इक्विटी मार्केट्स तो ये दे देगी, 15% आपको इक्विटी मार्केट्स भी नहीं देगा। क्लियर। आपको अगर 15 से 18% और 20% तक जंप लगाना है तो कुछ मेहनत तो सर आपको भी करनी पड़ेगी। क्लियर। कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, स्मॉल कैप स्टॉक्स खोजने पड़ेंगे, कुछ रिटर्न्स आपको जनरेट करने पड़ेंगे, कुछ रिटर्न्स आपका ब्रोकर करके देगा। यानी कि जहां आप एसआईपी डाल रहे हैं वो करके देगा। मान लीजिए आप महीने के 20,000 भी सेव कर रहे हैं, ठीक है, और आप यहाँ 20% का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, ये भी 20,000 कर लीजिए। और अब आप इस रिटर्न को कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि कितना होगा। ये आपका रिटर्न चला जाएगा 10 करोड़ के आसपास। थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा पैसा, अगर यही चीज आप 50,000 के साथ कर पाए तो कितना रिटर्न आप 20% के साथ बना लेंगे, ये भी देख लीजिए। ये होता है 25 करोड़ के आसपास। सागर सर, यही गलती है ना, आप सीधा इन्वेस्टमेंट में घुस जाते हो। आपको पता ही नहीं है कि क्यों इन्वेस्ट करना है, आपको पता ही नहीं है कि क्यों रिटर्न चाहिए, क्यों ज्यादा रिटर्न चाहिए, 20% रिटर्न का वैल्यू क्या होता है ये आपको नहीं पता है। आप लोग को एक ही दिन में 100% रिटर्न चाहिए ना। 5,000 का कैपिटल अगले दिन 10,000 रुपये चाहिए होता है, 10,000 का कैपिटल अगले दिन 20,000 रुपये चाहिए होता है। तो जब तक आप ये फंडामेंटल समझ नहीं लोगे, यही फंडामेंटल है कि 20% का रिटर्न भी साल में 20% का रिटर्न क्या होता है। आया समझ में सबको, एवरीवन? आई होप इट इज क्लियर। जॉब करिए। कहाँ से लाए, क्या आपके बैंक में लुटोगे क्या हर महीने 25,000 के लिए? कोई तो उपाय नहीं है। ठीक है, चलिए। अब आप अगर स्टॉक मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट की जगह ट्रेडिंग करते हैं, सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप थोड़ा शांत बैठिए क्योंकि मेरे को भी कई चीजें बतानी है, ठीक है। आप अकेले नहीं हैं जिसको मुझे पढ़ाना है। ठीक है, चलिए। अब मान लीजिए आप जो रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं साल का, वो आप अगर महीने का एक्सपेक्ट करते हैं विच इज 20%, वो बहुत गलत रिटर्न है। आपको कई लोग फोन करके डिस्टर्ब करते होंगे कि सर ये कर लो, यहाँ इन्वेस्ट कर लो, यहाँ ट्रेड कर लो, आपके पैसे बन जाएंगे। वो कभी मत करिएगा। रीजन मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मान लीजिए अगर 20% मैं महीना बना रहा होता, मेरे पास 50,000 की सेविंग हर महीने होती, तो ये रिटर्न पता आपको कितना हो जाता है 20 ईयर्स बाद? ये है, ये है रिटर्न। ठीक है, मुझे तो नंबर्स भी कैलकुलेट करने को नहीं हो रहे। 20% ऑन मंथली बेसिस और ईयरली 20 साल तक ये रिटर्न बनता है, विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, इतना रिटर्न मार्केट में नहीं बनता है। मार्केट में रिटर्न क्या बनेगा, जो नॉर्मल एफडी आप करते हो ना, मान लो आप एफडी में पैसा डाल रहे हो, कितना एफडी में पैसा मिलेगा अगर मंथ ऑन मंथ करोगे आप?
तो आपको 4 से 6 टका तक मिलेगा, है ना। आप 21 दिन की एफडी करोगे तो कुछ तो 3.5% की आपकी एफडी रहती है ना। आप 60 70 90 दिन 91 डेज ऐसे करते हो ना, तो आपको 4 टका तक मिलता है। ऑन एन एवरेज आपको 6 टका के अंदर मिलता है अगर आप 1 1.5 साल 2 साल के अंदर का करते हो। तो आप ये मान लीजिए गाइस, प्लीज वीडियोस ऑफ कर लीजिए, ठीक है। इसकी वजह से बैंडविड्थ डाउन डाउन होगा और आप ही को आवाज क्लियरली नहीं आएगी। ओके, सो गाइस, सो 4 से 6 टका का रिटर्न है, तो वो आप कैसे निकालोगे? अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली काम करना चाहते हो तो ये रिटर्न भी निकाला जा सकता है, ठीक है। देखिए आसान तो नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा जो कि आपको हेल्प करेगी। 4 से 6 टका का रिटर्न का मतलब है साल का ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न, ठीक है। अब जो लोग कह रहे हैं कि सर मेरे को डायरेक्टली खाली स्टॉक मार्केट में ही काम करना है, आपके लिए ये रिटर्न फेवरेबल है। फिर आप 6 घंटे आप मार्केट में बैठने के लिए रेडी रहो। हाँ, न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी विशाल जी आज से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आप मार्केट में 6 घंटा 9 से लेकर 3 बजे तक आप बैठने के लिए रेडी रहो, तब आपको ये 50 टका साल का मिलेगा। और हो सकता है ये 40 टके पे आ जाए। अब आप लोगों को अगर किसी को लगता है ना कि सर हर महीने मैं जाके 5 लाख 6 लाख रुपए मार्केट से कमाऊंगा, ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। आई शो यू दिस अकाउंट। इस अकाउंट में मैं पिछले 4 महीने से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। प्रॉफिट लॉस जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अकाउंट में ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए हैं, पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 40 30 35 लाख रुपए हैं, ठीक है। लेट्स गो टू दिस अकाउंट एंड देन सी द पीएनएल। पीएनएल शुरू करते हैं अगस्त महीने से। अब अगस्त महीने में आप 9 लाख रुपए पे अगर आपको 3 लाख रुपए का रिटर्न मिलता है, इज इट अ गुड रिटर्न? 30% का रिटर्न। डू यू थिंक इट्स अ गुड रिटर्न? 30%, 9 10 लाख रुपए कैपिटल पे 30% का रिटर्न, गुड रिटर्न है ना। अभी तक तो मैं आपको 5% 6% की डायलॉग दे रहा था, तो आप सोचिए डायमंड सर बहुत अच्छा रिटर्न कमा रहे हैं फिर, है ना। इसको भूल जाइए क्योंकि ये होता नहीं है हर बार। और इसका सबूत आपको देगा इसका नेक्स्ट मंथ। अगस्त में कमाया 3, सितंबर पे गए 4, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा उड़ गया पैसा। अच्छा, इसको एफएनओ में करना है, सॉरी 1 मोमेंट। हाँ, मैं इसीलिए सोचू रिटर्न थोड़ा ज्यादा दिख रहा है मेरे को। अगस्त में 2,64,000, ठीक है। फिर सितंबर देखिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, 4 लाख के आसपास का नुकसान सिंगल मंथ। अब तो आप श्योर हो गए कि स्टॉक मार्केट तो करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बने 2 गए 4, है ना। और यहाँ पर कई लोग रुक जाते हैं, क्यों? कैपिटल तो आधा उड़ गया, आप क्या काम करोगे, है ना। लेकिन डायमंड सर है, मानने वाले तो है नहीं। लेट्स गो टू द मंथ ऑफ अक्टूबर। फाइनली द मंथ कम्स जहां पूरा का पूरा पहले तो लॉस रिकवर हुआ 4,90,000, लॉस रिकवर हुआ। टैक्सेस जस्ट भरे 5,000। आप लोग अपने ब्रोकरेज कभी देखेंगे ना, अगर 4 लाख कमाना हुआ, मैंने कईयों को देखा है 3 3 लाख रुपए ब्रोकरेज देते हैं 4 लाख कमाने के लिए। मैंने 5,000 रुपए का ब्रोकरेज दिया इस महीने। स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेडिंग, 4,90,000 का सिंगल मंथ रिटर्न। अब आपको फिर वापस बूस्ट आ गया होगा, लेकिन नवंबर मंथ उतना ही खराब गया है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं गया है। इस महीने अब तक देखिए, पहले महीने का पहले कुछ दिन बहुत खराब थे, 9,000 का लॉस, फिर 35,000 का लॉस, फिर 62,000 का लॉस। लेकिन फिर दिन अच्छे भी आए, 13,000 का प्रॉफिट, 78,000 का प्रॉफिट। फिर लॉस आया तो 3,000 का, फिर प्रॉफिट आया तो 9,000, 76,000 का प्रॉफिट, फिर लॉस आया, एक हफ्ता तो पूरा लॉस गया, 54,000, 7,000, 98,000, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए, फिर 500 रुपए। ये नुकसान तो ऐसा लग रहा है बुरा ही लग गया मेरे को। और इन सारे दिन में ना एक ट्रेडिंग की कहानी मेरी जुड़ी हुई है। आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो डेली बेसिस पे मैं ये वाला अकाउंट का पोर्टफोलियो आप लोग को शेयर करता हूँ कि डेली बेसिस पे ऑन एन एवरेज मेरे पास 50 60 हजार का रिटर्न था। 50 55 हजार का प्रॉफिट मेरे को डेली दिखता है, लेकिन मैं ले नहीं पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट ही 80,000 85,000 के पास ऑन एन एवरेज होता है, और मैं अपने टारगेट्स को नहीं छोड़ता, भले मेरे को लॉस हो जाए मेरे को मंजूर है, ठीक है। मैंने सिंगल सिंगल डे पे ना ऑलमोस्ट हाईएस्ट मेरा प्रॉफिट 4.5 5 लाख का था, ठीक है। 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, सिंगल डे का प्रॉफिट था। वो चीज निकालने में आपको टाइम लग जाएगा, और वो डेली नहीं आएगा, है ना। अब आप ये देखिए, ये सब जो है ना ट्रेडिंग डेज, यही आपको बताएंगे। थैंक यू।
टाइम है अभी, आधा घंटा 45 मिनट का मीटिंग ले लेते हैं। अब ये महीना बड़ा बुरा गया है, लेकिन आप रिटर्न्स के हिसाब से देखिए तो नुकसान कुछ भी नहीं है, है ना। जुलाई मंथ, अगस्त मंथ से मैंने ये अकाउंट शुरू किया है, उस पे अभी मैं इस अकाउंट में ऑलमोस्ट 30-35% के ऊपर के प्रॉफिट में, 35% के ऊपर के प्रॉफिट में हूँ। और ये खाली आपके कैश, हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग के हैं। अगर आप इक्विटी रिटर्न्स देखेंगे ना, इक्विटी रिटर्न्स मेरे पास बहुत अच्छे हैं अगस्त से लेकर। अगस्त में देखिए ऑलमोस्ट 50,000 थे फ्री रिटर्न, सितंबर में देखिए फिर 50,000, अक्टूबर में फिर देखिए 2,56,000, और फिर नवंबर कम्स टू ऑलमोस्ट 40,000। ठीक है, तो इक्विटी में रिटर्न जनरेट करना बहुत आसान है। मैंने आप लोग को जैसा कहा कि स्टॉक खरीद के आप बैठ जाओगे तो रिटर्न, वो जो 10-20% का रिटर्न है ना, वो बहुत आसान है करना। लेकिन लंका तब लगती है जब आप, ये देखो इक्विटी में तो हर मंथ ही ग्रीन है, लेकिन आप जब एफएनओ में करते हो ना, तब ये ग्रीन और रेड का चोचला जो है, ठीक है, ये तब खेल दिखाता है आपको। ठीक है, सो ओवरऑल नवंबर मंथ अगर आप देखें तो अभी तक ठीक ठाक जा रहा है। आई फील कि बहुत बड़ा लॉस नहीं है। वैसे तो सिंगल डे में ही मैं ये, अगर अच्छा दिन हुआ मार्केट में, सिंगल डे में रिकवरी हो जाने वाला ट्रेड है। ठीक है, एंड आई होप इट हैपेंस वेरी सून, राइट। सो लेट्स गो टू दिस अकाउंट देन, एंड लेट्स गो हियर नाउ। हाउ मच रिटर्न डू यू नीड ऑन एवरेज? 4 से 6% का रिटर्न हर महीने एवरेज पे। अब हो सकता है किसी महीने -2 हो, किसी महीने +12 हो। आपने तो देखा किसी महीने में +30 पे रहता हूँ, किसी महीने -40 पे रहता हूँ। तो मेरा थोड़ा सा साउथ टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट चलता है, लेकिन वो फिर मैं रिकवर करने की मेरी क्षमता है, उतना मेरा एक्सपीरियंस है, उतना मेरा टाइम लगा है मार्केट में कि हाँ मेरे को पता है कि उस चीज को रिकवर कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग सब टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, नंबर 1। नंबर 2, वो एक सपोर्ट चैनल है जहाँ पे आपको ट्रेडिंग के लिए ऑन एन एवरेज कभी कभी ट्रेड्स भी आएंगे। ठीक है, वो रिसर्चर्स के ट्रिप्स रहेंगे, तो उनमें ट्रेड्स करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन कर लीजिएगा। अपने जो पर्सनल, आप जिनको सजेशन लेते हैं एनालिस्ट, उनसे आप हेल्प ले लीजिए। रीजन, हम अगर आपको कोई चीज ट्रेड दें उसमें स्टॉप लॉस भी देंगे, लॉस होने के चांसेस भी उतने ही है जितना प्रॉफिट होने के चांसेस है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आपको वो ट्रेड्स भी करने पड़ेंगे। अगर आप उनके हिसाब से करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो फिर आप जिसके हिसाब से करते हैं वो आप देख के ट्रेड करिए। हमारा काम आपको सिखाना है, आपको बताना नहीं। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है ये हम आपको बता सकते हैं, उसके बाद करना ना करना तो वो आपकी मर्जी है, राइट। सो उस अकाउंट में आप देख लीजिएगा, और थोड़ा बहुत अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लीजिएगा एंजल का, है ना। जब आप अकाउंट एक्टिवेट करते हैं तो जो भी आप लोगों को ये फ्री नॉलेज मिल रही है उसके बेसिस पे हमें भी कुछ ना कुछ मिल जाता है। क्लियर? अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए 3 से 4 ट्रेड आपको करने होते हैं, दैट्स इट। आई होप इट इज क्लियर गाइस। टेलीग्राम लिंक मेरे पास नहीं है, बाबुल प्रकाश सर, आप एक काम कीजिएगा, जिन्होंने भी आपको इस सेशन का लिंक भेजा ना उनको एक बार पिंग कर दीजिएगा कि टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दीजिए, वो कर देंगे आपको, राइट। ठीक है, अच्छा, एक और चीज, आप लोग सब रेगुलर यूट्यूब वीडियोस प्लीज हम लोग के देख लीजिएगा। अब आप यूट्यूब पे गए, जस्ट गो हियर, सर्च फॉर डायमंड गुप्ता। हाँ, एंजल वन में क्लियर। ये देखिए हमारा ये वीडियो है, आप माय इक्विटी चैनल पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आ गया, ऑलमोस्ट 40,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। 40,000 पे मैंने एक वीडियो प्रॉमिस किया था, तो वो वीडियो मैं शायद मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के एंड तक आपको पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, इस पे जो ये वीडियो है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ये पूरा चीज जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है वो सारा चीज, 1 मोमेंट,
इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें कैंडल स्टिक का एक वीडियो है जो हम लोगों ने कुछ एक महीने पहले डाला था, 1400-1500 व्यूज है उसमें। वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा, विनय सर का मैंने बनाया है। मेरे को तो फिर भी 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, विनय सर को 20 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है। तो उस एक्सपीरियंस का लाभ उठाइए आप लोग, है ना। चलिए, 1 मोमेंट। चलिए, सो स्टॉक मार्केट में देखिए, ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग सबसे ज्यादा किस में होती है? दो दो सेगमेंट्स में होती है, निफ्टी, बैंक निफ्टी। अगर आपको ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो इन दोनों में ट्रेड करना आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दो सेक्टर और हैं। यहाँ ऊपर अगर आप देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, उसके बाद आता है सेंसेक्स, उसके बाद आता है बैंक एक्स। ये सारे इंडेक्सेस हैं। इंडेक्स मतलब इन सब पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग का क्या मतलब है कि आप जो खरीद बेच करते हो वो आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। आप वैसे स्टॉक्स पे भी कर सकते हो, लेकिन इनमें इनमें जो आपका रिटर्न रहेगा कंपैरेटिवली वो हाई रहेगा, जिसका मतलब है आपका रिस्क भी हाई रहेगा। आप लोगों ने देखा सिंगल मंथ में कहाँ से कहाँ मार्केट चला जाता है ना। अप डाउन आपने देखा, सितंबर और अक्टूबर मंथ का मेरा अप डाउन आपने देखा, जिसमें सितंबर मंथ का अगर मैं आपको महीना पूरा दिखाऊंगा ना, आप लोग में से कितनों को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। बहुत खराब महीना था वो। मैं कितना भी कोशिश कर रहा था, मेरे को लॉसेस बहुत बड़े बड़े ही हो रहे थे। ये देखिए, आपको महीने का दिख रहा है ये 4 लाख का नुकसान, जिसमें से पहले दिन 75,000 का प्रॉफिट, 1 लाख का लॉस, फिर 1,84,000 का लॉस, फिर 40,000 का, और यहाँ 60,000 का प्रॉफिट। ये हफ्ता तो बहुत अच्छा गया था। एक 65 का प्रॉफिट है, ये देखो सिंगल ट्रेड में शायद इसमें, हाँ 92,000 और 83,000 का प्रॉफिट है, ठीक है इस दिन, ठीक है जेएसडब्ल्यू और टीसीएस में। अब इन दोनों को अगर आप भूल जाए ना, ये सिंगल डे का लॉस देखिए आप, 4,56,000, और ये सिंगल डे का लॉस 2,31,000, है ना। तो इतने बड़े बड़े लॉसेस के बाद भी मैंने वो महीना 4 लाख पे क्लोज किया है, ठीक है। तो ये सारे का मतलब मैं आप लोग को समझा देता हूँ, 1 मोमेंट। सबसे पहले आता है निफ्टी। अब निफ्टी 50 होता है इंडिया के टॉप 50 कंपनी। अब वो 50 कंपनी कौन से हैं अगर आपको जानना है, आप यहाँ जाइए tickertip.in, और यहाँ पे एक मिनट, हाँ। ओके, तो आप इस पे जाइए, फोन नंबर फोन नंबर रजिस्टर कर दीजिए, 1 मोमेंट। 1596। इस पे आप फोन नंबर रजिस्टर कर दिए, उसके बाद आप जाइए यहाँ निफ्टी 50, खाली निफ्टी 50 सर्च कर दीजिए। ये निफ्टी 50 इंडेक्स दिख रहा है आपको, 19,700 कुछ। तो आपको यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट्स में जाना है। कंस्टिट्यूएंट्स में जाने से आपको क्या पता चलेगा, ये रहा ऑल कंस्टिट्यूएंट्स, और यहाँ पे व्यू लोड मोर। तो ये वो इंडिया के 50 कंपनीज हैं जो टॉप कंपनीज हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेक किसके पास है? एचडीएफसी बैंक के पास ऑलमोस्ट 13-13.5% का स्टेक है, और रिलायंस के पास 9.5% का स्टेक है। मतलब निफ्टी जो भी मूवमेंट करेगा
उसमें 13%, 13.5% जो कंट्रीब्यूशन होगा वो एचडीएफसी बैंक का रहेगा। रिलायंस फॉलोड बाय आईसीआईसीआई, इन्फोसिस एंड आईटीसी। ठीक है, और ये सब मेजर कंपनीज है, आप सबने इन सब कंपनियों का नाम सुना ही होगा, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस। तो जो मैंने आपको एक रिटर्न समझाया था ना कि 12% का रिटर्न, तो आप अगर इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं ऑन एन एवरेज, तो आपको वो 12-13% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा आराम से। ठीक है, लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको स्टॉक्स में घुसना पड़ेगा। फिर आप जाइए मिड कैप। आप मिड कैप 150 दिख रहा है, तो निफ्टी मिड कैप 50 देखिए ये। अब यहाँ पे जब आप जाएंगे और कंस्टिट्यूएंट्स में इस बार जाएंगे, तो आपको ऐसे स्टॉक्स के नाम मिलेंगे जिनमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा। एसीसी, आदित्य बिरला कैपिटल, एबॉट इंडिया, एल्केम, अस्ट्रल, उसके बाद औरो फार्मा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, अशोक लेलैंड। इन सारे स्टॉक्स का भी आपने नाम सुना होगा, लेकिन थोड़ा सा कम सुना होगा कंपैरेटिवली, है ना। और ये स्टॉक है मिड कैप कंपनीज। इनमें ना कंपैरेटिवली रिस्क वो बड़ा होता है, जहां पे मैंने आपको कहा था ना 15 से 18% का रिटर्न आपको आता है, ये वो स्टॉक्स हैं। ठीक है, पेट्रोनेट हो गया, परसिस्टेंट हो गया, पॉलीकैब हो गया, आरईसी हो गया। कोई कोई तो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, जैसे पॉलीकैब, इसमें 300-400% का रिटर्न आ रहा है ना। लेकिन कंसिस्टेंटली ये सारे स्टॉक्स ऐसे रिटर्न नहीं देते हैं, तो आपको इन स्टॉक्स में थोड़ा सा एक्टिवली भी ट्रेड करना पड़ेगा और थोड़ा अवेयर भी रहना है। क्लियर? आई होप इट इज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जाइए यहाँ पे स्मॉल कैप। स्मॉल कैप 50 पे जाइए आप, और कंस्टिट्यूएंट्स में चले जाइए। हाँ उस्मान। हाँ हाँ हाँ, 60 लोग हैं अभी, 60-60। हाँ चलो। ओके, तो ये वो स्मॉल कंपनीज है, बिरला सॉफ्ट, सीडीएसएल। आप सीडीएसएल का रिटर्न अगर आप देखोगे, मैं आपको सीडीएसएल का रिटर्न दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोगों ने सीडीएसएल रिकमेंड किया था, तो बहुत अच्छा रिटर्न है। ये देखिए, अगर आपने ऑलमोस्ट अप्रैल में भी पैसा डाला होता, 900 रुपये का शेयर 1800 हो गया होता, है ना। अगर 2020 में डाला होता तो 200 रुपये का शेयर 1800 हो गया होता। ये तो अलग ही कहानी है। खैर ये मैं आपको बता भी नहीं रहा, क्या यहाँ से पकड़ना बहुत आसान था, मैंने खुद नहीं लिया। ठीक है, तो उतना आसान भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वो मेंटालिटी डेवलप करना कि ऑलमोस्ट 400 रुपये का शेयर 200 रुपये हो गया और 200 रुपये से वो 2000 रुपये जाएगा, वो बहुत आसान मेंटालिटी नहीं है। और यहाँ पे वही सेम चीज, 1600 रुपये का स्टॉक 900 रुपये हो गया और आप यहाँ इन्वेस्ट कर लेंगे, इस चीज की उम्मीद थोड़ी कम है। आप इस जगह जरूर इन्वेस्ट कर सकते थे, इस जगह जरूर इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन आप फिर इतना बड़ा रिटर्न नहीं कमाते। आप में से कई लोग हैं जो 10 से 12% का रिटर्न देखेंगे और ट्रेड निकाल देंगे। ठीक है, अभी मेरे पास जो आरती इंडस्ट्रीज का ट्रेड है ना, मैंने आप लोग को बताया कि मैंने यहाँ 460 के आसपास खरीदा था, और ऑलमोस्ट स्टॉक अभी 530 के आसपास है। ठीक है, तो बहुत अच्छा रिटर्न है आरती इंडस्ट्रीज पे। मैं आपको वो ट्रेड दिखा देता हूँ, 1 मोमेंट। वो फ्यूचर्स पे है, दिख रहा है ये आरती इंडस्ट्रीज का ट्रेड। 462 के आसपास मैंने लिया था, और अभी 531 है। ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न मेरे को ऑलमोस्ट महीने दिन के अंदर ही आ चुका है। फिर दीपक नाइट्रेट देखिए, उसमें 9-10% का रिटर्न है। ठीक है, तो ये मेरा फ्यूचर्स का अकाउंट है, ये थोड़ा बड़ा अकाउंट है कंपैरेटिवली। ये 1.2 CR का, 1.3 CR के आसपास का अकाउंट है, थोड़ा ये बड़ा अकाउंट है। ठीक है, तो इसमें फ्यूचर्स में ज्यादातर मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिस तरह से आप स्टॉक्स चूज कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पढ़ लेते हैं ना, तो ये सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आपके लिए आसान हो जाता है। ओके, खरीदने और बेचने का सिस्टम। जो भी स्टॉक आपको खरीदना होगा, यहाँ पे देखिए आपके पास वॉच लिस्ट है। मैं वॉच लिस्ट 5 में चले जाता हूँ, यहाँ से सारे स्टॉक्स पहले डिलीट कर देता हूँ, है ना। अब मान लीजिए आपको रिलायंस का शेयर खरीदना, तो यू जस्ट टाइप RIL। अगर रिलायंस EQ लिखा हुआ है, इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए B लिखा हुआ है,
बी को क्लिक कीजिए, डिलीवरी रहने दीजिए, इसका मतलब है आप आज खरीद रहे हैं, हो सकता है आप कल बेचे, परसों बेचे, 10 साल बाद बेचे, 15 साल बाद बेचे, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। अगर आप यहाँ 100 क्वांटिटी खरीदते हैं रिलायंस का, आज तो मार्केट क्लोज है, और आप इसको यहाँ पे प्राइस डाल देते हैं कि आपको 2400 पे खरीदना है, तो आपको 2,40,000 रुपये भरने पड़ेंगे। आपके चार्जेस टोटल जो लगेंगे वो यहाँ लिखे हुए हैं। उस पे क्या है, 40 रुपये एक्सटर्नल चार्जेस है जिसमें टैक्सेस वगैरह है। टोटल टैक्सेस जो है, एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये है, जीएसटी आपका 1 रुपये के आसपास लगा है, एक्सटर्नल चार्जेस ये है, और ब्रोकरेज जो है वो 0 है। ठीक है। अभी ब्रोकरेज फिलहाल के लिए 0 हो गया। एक टाइम था जब आज से 5-6 साल पहले हमने स्टार्ट करा था, तो 200-250 रुपये ब्रोकरेज भरना पड़ता था, तो ये एक ट्रेड लेने के लिए मेरे को 500 रुपये देना पड़ता था, यानी कि मैं ट्रेड लेके 500 रुपये और नेगेटिव पे ऑलरेडी हूँ, है ना। और अगर नुकसान में बेचा तब तो और नुकसान। ठीक है। तो इस तरह से आप शेयर खरीद सकते हैं, और अगर आपको शेयर बेचना है तो आप जाइए पोर्टफोलियो पे, इक्विटीज पे, यहाँ से मान लीजिए मेरे को ये वाला शेयर बेचना है, तो मैं सेल क्लिक करूंगा, और ये जो 3,000 शेयर है मैं एक साथ मार्केट ऑर्डर या जो प्राइस है, मान लीजिए मेरे को 55 रुपये पे बेचना है, और मैं यहाँ सेल क्लिक कर दूंगा, तो ये ऑर्डर चला जाएगा। आज मार्केट क्लोज है तो अभी ये ऑर्डर नहीं जा रहा है। क्लियर एवरीवन? एवरीवन, इज दिस क्लियर? अच्छा, तो आई होप रिस्क रिवॉर्ड। अभी आपको एक चीज, जो मैं नॉर्मल रूल्स जो मार्केट के होते हैं ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडिंग आप क्यों कर सकते हैं प्रैक्टिकली। अगर आपको ट्रेडिंग एज ए करियर चाहिए तो क्या रिटर्न्स आपको मार्केट से एक्सपेक्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि 20-30% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट करो, उस पर रिस्क भी वैसे ही होता है। ठीक है ना। और आपको विद टाइम ये एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ, किस तरह से अगर इतना बड़ा नुकसान भी हो जाए तो इतना बड़ा रिटर्न वापस से कैसे कमाया जा सकता है, सेम मंथ में आप कैसे रिकवरी कर सकते हो, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। एक बार और 22 सेल का बता दो संतोष सर, मैं रिकॉर्डिंग्स आपको दे दूंगा, आप रिकॉर्डिंग्स एक बार देख लीजिएगा। क्लियर? चलिए, अब ट्रेडिंग करते वक्त कुछ रूल्स हैं, 7 रूल्स है जो आपने फॉलो करना है। सबसे पहला रूल क्या कहता है, सेव योर कैपिटल। व्हाट इज सेव योर कैपिटल? पैसे बचा के चलना है ना। ऐसा नहीं है कि जो स्टॉक मिला अंधाधुन उसमें पैसे लगा दिए, ये काम नहीं करना है। जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये काम कभी नहीं करना है कि जो स्टॉक मिल रहा है डायरेक्टली जाके अंधाधुन उस पर पैसे लगा दिए। हमेशा स्टॉक पे पहले एनालिसिस करना है। स्टॉक खरीदना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ठीक है, स्टॉक खरीदने का मतलब है आप स्टॉक को पूरा एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, अभी आपने देखा कि मैंने जो आरती इंडस्ट्रीज का स्टॉक था वो 462 रुपये पे खरीदा है। क्या वो 462 रुपये के बाद कभी गिरा? गिरा एक भी बार? यहाँ 462 रुपये पे खरीदा था, वहां से गिरा वो शेयर? हाँ या ना? एवरीवन? नो राइट। तो कैसे पकड़ा? दीपक नाइट्रेट पकड़ा था मैंने इस एरिया के आसपास, वहां से गिरा? नहीं। कैसे पकड़ा? है ना। तो इस तरीके के स्टॉक पकड़ने के लिए ना आपको थोड़ा सा फिर रिसर्च भी करना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, तो ये 7 रूल आपने फॉलो करना है। सबसे पहले तो सेव योर कैपिटल। कैपिटल कैसे बचाएंगे, ये पहला रूल है। कैसे बचाएंगे वो तो मैं अभी सिखाऊंगा। करेक्ट सनी सर, फर्स्ट क्लास है ये। चलो लेट हो गए।
कोई नहीं, आप लोग रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा, ठीक है। प्लीज अपने वीडियोस ऑफ करके रखिए, वरना आपको वॉइस बफर होगा, ठीक है। सेवियर कैपिटल लिख लीजिए, उसके लिए क्या नहीं करना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। रूल नंबर 2 क्या है? सेट योर लॉसेस। व्हाट इज सेट योर लॉसेस? अभी आप में से कितने को पता है कि आप एक दिन की आपकी लॉस कैपेसिटी कितनी है? नहीं पता? अपने आप से पूछ लीजिए, कितने पैसे अगर जेब से गिर गए तो शाम को सुकून से सो पाओगे? मेरा देखो 4 लाख का सिंगल सिंगल डे का नुकसान है। मेरे जब से 4 लाख गिरे ना तो भी मैं सुकून से सोऊंगा, इसका मतलब मजाक कर रहा हूँ, नहीं सोया था मैं उस दिन सुकून से। वो न्यूज की वजह से उस दिन सिंगल डे का 4 लाख का नुकसान था, ठीक है। अच्छा, जो लोग 100 रुपए लिख रहे हैं ना, कोई बात नहीं, उनको भी जवाब मिल जाएगा। कैपिटल इज 1K। वाह। हम्म। यहाँ पे मैंने अभी अभी एक चीज समझाया था ना आप लोगों को, कि डेली का 5-10% का रिटर्न तो एक्सपेक्ट ही मत करना मार्केट से। समझाया था ना? तो ये कौन शूरवीर है जो कह रहे हैं कि कैपिटल का 10% एक ही दिन में रिस्क में डाल देंगे? मैं अपने कैपिटल का 10% अगर डेली रिस्क पे डालने लगा, 10 दिन में कंगाल हो जाऊंगा, ठीक है। अरे न्यू हो ओल्ड हो, तो मैंने तो बेसिक से ही शुरुआत करी है ना। रविंद्र सर पहले समझ तो लीजिए, लॉस कितना करना है, क्या करना है। चलिए, सबसे पहले मैंने बताया सेट योर लॉसेस। हमेशा कैपिटल जो आपका होगा ना, मैं ऑन एन एवरेज 20,000 का कैपिटल प्रेफर करता हूँ, कि अगर आपके पास 20,000 का कैपिटल है, आप स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए मिनिमम रेडी है। अब ये मत मान लीजिएगा कि आप 20,000 के कैपिटल पे आपको रिटर्न मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। एज सिंपल एज दैट, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, 20,000 के कैपिटल पे कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। रीजन मैं आपको बता देता हूँ। आप 20,000 के कैपिटल को दो हिस्सों में डिवाइड करोगे, एक है 5,000, दूसरा है 15,000। अब 5,000 से आप डेली काम करोगे, 5,000 पे डेली 10% का रिस्क लोगे, और बाकी का जो 50%, सॉरी 90% होगा कैपिटल, जो है 4500। 10% कितना होता है? 500 रुपये। तो डेली का आपका 500 रुपये रिस्क होगा, जब आपका 20,000 रुपये कैपिटल होगा। इसका मतलब है कभी 500 रुपये का लॉस हिट होगा, हो सकता है कभी 400 पे आप क्लोज कर दो, कभी 300 पे आप क्लोज कर दो, कभी 200 पे आप क्लोज कर दो, कभी आपको 600 का लॉस हो जाए, मतलब एक्स्ट्रा 100 रुपये का नुकसान हो गया। तो ये सारी चीजें आपको ओवर एंड ऑल मैनेज करना है। ऑन एन एवरेज आपको डेली का 500 रुपये से ज्यादा का नुकसान नहीं लेना है। अब अगर 500 का नुकसान ले रहे हो, तो अगले 20 दिन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि 20 के 20 दिन आपको लॉस नहीं हो सकता, और एक महीने में ऑन एन एवरेज 20 से 22 दिन ट्रेडिंग के होते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है, ठीक है। और आज भी मंडे, आज छुट्टी है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में एक्स्ट्रा छुट्टीज भी होती है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज आप मान लो महीने के 20 दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो, और अगर आप 20 दिन ट्रेडिंग कर रहे हो 20,000 रुपए से, डेली आप 500 का भी नुकसान कर रहे हो, तो 20वें दिन आपके पास कितना कैपिटल बचेगा? 20 इंटू 500,
10,000 रुपए। क्या इसका मतलब ये है कि 21वें दिन यानी कि अगले महीने भी ट्रेड करने के लिए आपके पास 5,000 रुपए है? हाँ या नहीं? क्योंकि आपके पास तो 15,000 सेव बॉक्स में थे, उसमें से तो आपने 10,000 रुपये नुकसान ही कर दिए। अभी भी आपके पास 5,000 इधर और 5,000 इधर है या नहीं है? है या नहीं है? क्योंकि देखो, जब तक पिच पर टिके हुए हो राहुल द्रविड़ की तरह, आपके रन बनते रहेंगे, चाहे 1 ओवर में एक बने, चाहे 10 ओवर में एक बने। मतलब महीने में आप 100 रुपए कमाओ, महीने में 1,000 रुपए कमाओ, या 2 महीने में 1,000 रुपए कमाओ, गंवाना नहीं है कैपिटल। जब तक कैपिटल है तब तक मार्केट में हो। एक बार कैपिटल खत्म हो गया तो मार्केट आपको लात मार के बाहर निकाल देगी। और एक बार अगर मार्केट ने आपको निकाल दिया तो फिर सर वापस आने में बहुत दिक्कत होगी। क्लियर? क्लियर? चलो, रूल नंबर 2 क्लियर है? रविंद्र सर देखिए, 20,000 रुपये जब आप नुकसान कर देंगे ना, आप प्रैक्टिकली मेरे को बताइए, आप 20,000 रुपये लेके आए थे एक नई चीज में इन्वेस्ट करने के लिए। मान लीजिए आपने चाय की टपरी भी 20,000 रुपये इन्वेस्ट करके खोला, और आपके 20 के 20,000 रुपये डूब गए। 2 महीने आपने चाय की टपरी चलाई, आप में हिम्मत होगी कि 21वें दिन, अच्छा 61वें दिन, यानी कि 2 महीने बाद आप वापस से 20,000 रुपये लेके आओ, वापस से चाय की टपरी खोलो? प्रैक्टिकली बताइए, ये भी तो बिजनेस ही है ना। जस्ट अनदर बिजनेस वेर इट इज वी आर कैलकुलेटिंग द रिटर्न्स, राइट? नहीं होगी, है ना? तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा रिटर्न्स को मत देखिए, पहले रिस्क को देखिए, फिर मार्केट में आइए। हाँ, मन तो नहीं करता, लेकिन 6 महीने साल भर बाद आपका फिर मन करेगा। रीजन? एग्जाम्पल क्या है? एमबीए चाय वाला, चाय सुट्टा बार, ये सब बना है ना अभी, सबको दिख रहा है चाय बनने में पैसा बन रहा है। जब वो एमबीए चाय वाला नहीं चल रहा है तो वो चाय सुट्टा बार खोल रहा है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है, अरे भाई तुम्हारे सिटी में चाय पीने वाले लोग है कि नहीं? खोल तो लोग हैं, कोई पीने वाला है ही नहीं। अरे 5,000 रुपये तो डेली यूज करोगे ना, लॉस हुआ तो क्या घर से वापस से 5,000 रुपये में, मान लो आज 500 का नुकसान हो गया, कल फिर से 5,000 से ट्रेडिंग करना है, तो क्या अकाउंट से वापस जोड़ोगे 5,000 रुपये, 500 रुपये? नहीं ना, आपके ऑलरेडी आपके पास डिपॉजिट है। अब मैं 5,000 कह रहा हूँ, हो सकता है किसी ट्रेड में आपको 7,000 रुपये लग जाए, किसी ट्रेड में हो सकता है 200 रुपये 2,000 रुपये लग जाए, हो सकता है किसी ट्रेड में 12,000 का इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन आपका रिस्क 500 के ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। समझ रहे हो? क्लियर मैडम? सनी सर, टेक्निकल का सेशन आज तो मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा, कल ले लेंगे। कल शाम का सेशन है, शाम को 8 बजे, उस पर टेक्निकल करवा देंगे, ठीक है? ठीक है, आज का जो सेकंड सेशन है वो भी शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, आज मैं बाहर आया हूँ फैमिली के पास, इसलिए आज का सेकंड सेशन भी थोड़ा सा कैंसिल करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, ये रिक्वेस्ट पे मैंने एक सेशन तो ले लिया। आगे बढ़ रहा हूँ। अब रूल नंबर 3, आपको पता है कि डेली का रिस्क आपका कितना है? 500 रुपये। तो डेली का रिवॉर्ड आपका कितना होना चाहिए? मिनिमम 1,000 रुपये या फिर 1,500 रुपये। डेली 500 रुपये का रिस्क ले रहे हो, तो या तो उसका 2 गुना कमाओगे या तो उसका 3 गुना कमाओगे मिनिमम।
आप उससे ज्यादा का लालच नहीं करोगे। ये नहीं कि 500 रुपये लगाए और 5,000 कमाने के सपने देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? आपको एक सेट गोल होना चाहिए कि 1,000 रुपये मिले, मैं सिस्टम क्लोज करके सो जाऊंगा। आप में से कितनों ने, जितनों ने भी ट्रेडिंग किया होगा, आप में से कईयों के पास हुआ होगा कि सुबह सुबह आपने ट्रेडिंग शुरू की, आपका रिस्क हो गया, मान लीजिए आपको 2,000 रुपये मिले, और आपको लगा आज आपका दिन अच्छा है, आप पूरे दिन ट्रेडिंग करते रह गए, और ये शाम को 2,200 रुपये हो गए। 2,000 का प्रॉफिट अब 200 रुपये का दिख रहा है, और आपने ब्रोकरेज ऑलरेडी 500 रुपये का पे करना है। आप -300 पे दिन क्लोज कर रहे हो, जबकि आपके पास 2,000 रुपये का प्रॉफिट था। प्रेम जी, मैंने अभी आपको बताया, प्लीज क्लास पे फोकस करिए, कि टेक्निकल मैं कल समझाऊंगा, आज मेरा काम रूल्स समझाना है। क्लास पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। ठीक है? तो अगर आपके पास 1,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, 1,500 का प्रॉफिट दिख रहा है, आपको पता है कि 500 रुपये का ही आपका रिस्क था, सिस्टम क्लोज कीजिए, आज के दिन के लिए बंद कर दीजिए दुकान। क्लियर? ठीक है, दैट्स रूल नंबर 3। सेट योर डेली गोल्स। सर ब्रोकरेज अगर 500 लगा तो प्रॉफिट के हिसाब से, हाँ हाँ हाँ, सनी सर, दोनों प्रॉफिट हो या लॉस, आपको ब्रोकरेज तो देना ही है। आप किराए के घर पे रहोगे, क्या ये डिपेंड करता है कि आपके घर लेने के बाद आप रह रहे हो या नहीं रह रहे हो? किराया तो देना ही है ना भैया। आया समझ में? निकिता मैम, ब्रोकरेज मतलब जो आप ट्रेड कर रहे हो, आप एनएसएस से डायरेक्ट जाके रिलायंस का शेयर नहीं खरीद सकते हो। आपका ब्रोकर आपके लिए रिलायंस का शेयर खरीदेगा। जब आपका ब्रोकर आपके लिए रिलायंस का शेयर खरीदेगा, तो उसको तो पैसे खर्चे देने पड़ेंगे ना। आप मान लो डायरेक्ट जाके दिल्ली से कोई सामान नहीं ले आ सकते, कोई कुरियर पार्टनर को कहोगे, तो कुरियर पार्टनर अगर लेके आएगा तो आपको कुरियर चार्जेस लेगा नहीं लेगा? सेम ब्रोकरेज का भी इशू है। क्लियर? तो 3 रूल हो गए, पहला कि पैसा बचाओ, दूसरा कि लॉस बचाओ, तीसरा कि प्रॉफिट लिमिट में लो और मार्केट से निकलो, चौथा, मान लो 500 का आपने लॉस फिक्स किया और 1,000 का प्रॉफिट फिक्स किया डेली का। अब ना आपको 500 का लॉस होवे, ना 1,000 का प्रॉफिट होवे। ये कैसे सर? पहला ट्रेड लिया 200 का नुकसान, दूसरा ट्रेड लिया 700 का प्रॉफिट, नेट नेट पे 500 के प्रॉफिट। ठीक है, 30। बबूल सर, यही ना दिक्कत है, ब्रोकरेज तो लगेगा ही। इस अकाउंट में, ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ पिछले 4 महीनों से। अगर आप देखो 2023 में 1,15,000 का ब्रोकरेज लगा है, और ये अकाउंट मेरे हाथ में आया था नुकसान में। 17,000, 3,000, 3 लाख नुकसान, फिर 20,000। और मैंने वो नुकसान वगैरह सब रिकवर करते करते आज के डेट में खाली 5,000 का नुकसान आपको दिख रहा है, जो कि पिछले एक हफ्ते, ये हफ्ते तो पूरा नुकसान था, नवंबर का महीना। ये देख रहे हो आप, पिछला हफ्ता 54,000, फिर 7,000, फिर 1 लाख, है ना? तो ये पूरा हफ्ता नुकसान था। अगर ये हफ्ता नुकसान नहीं होता ना, तो मैंने ये प्रॉफिट कर दिया था इस अकाउंट को। ठीक है, वो मेरे चार्जेस है जो भी है ना? तो ये अकाउंट को मैंने प्रॉफिटेबल बना दिया था एक टाइम के लिए। टोटल मैं ऑलमोस्ट अभी 6 करोड़ का कैपिटल मैनेज कर रहा हूँ, जिसमें से ये भी एक अकाउंट है। तो ऑन एन एवरेज मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास 20 लाख रुपए का ये अकाउंट है, तो 20 लाख रुपए के मेरे पास 5 अकाउंट है, 1 करोड़ के 5 अकाउंट है। टोटल मेरे पास 6 करोड़ का अकाउंट है। तो इस पे अगर 1 करोड़ के एक अकाउंट में एक ट्रेड डालूंगा ना, तो वो सारे पांचों अकाउंट में ट्रेड जाएंगे। 20 लाख के एक अकाउंट में ट्रेड डालूंगा, वो पांचों अकाउंट में एक साथ ट्रेड जाएगा। तो वो सिस्टम सेट किया हुआ है मैंने, है ना? क्लियर?
ऐसे ही जैसे मैंने पता किया पीएनएल में जाके। मैं 10 बार बोल चुका हूँ कि टेक्निकल चीजें मैं कल पढ़ाऊंगा। फिर कोई पूछ रहा है चार्ट को कैसे समझे। ठीक है। रूल नंबर 4, 3 कर लो, 30 कर लो। अगर आपकी किस्मत में है आज लॉस, तो लॉस होना ही है। तो अगर 3 ट्रेड में प्रॉफिट नहीं हुआ, सिस्टम क्लोज करो। भले आज का 500 रुपए का रिस्क हिट हुआ हो या 1000 रुपए का रिवॉर्ड हिट हुआ हो या ना हुआ हो, सिस्टम क्लोज करो, बंद कर दो। सत्येंद्र सर, जब महीने का 10 लाख रुपए कमाओगे ना, तो 25-30 हजार, 50 हजार रुपए ब्रोकरेज देने में आपकी नहीं चलेगी। तो पहले कमाना सीख लो, ये ब्रोकरेज के पीछे मत पड़ो। क्लियर सबको? मैंने कई लोगों को देखा, अपने टीममेट्स को। ठीक है। मैं कई इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले चुका हूँ, जितने भी लिए हैं सब लोग ब्रोकरेज पे रोते रहते हैं। अरे भाई क्यों रोना है? जब कमाओगे तो पैसे देने में क्या जाएगा आपका? तो पहले कमाना सीख लो। क्लियर? तो थर्ड है कि जितना ट्रेड लेना है वो पहले ही सेट करो। 3 लेना है तो 3 ही लेना है। डेली 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेना। हो सकता है आप एक में ही पैसा कमा लो, हो सकता है आप 2 में ही पैसा कमा लो, लेकिन ऐसा नहीं कि 4 कर लिया, 5 कर लिया, 6 कर लिया। ये सारे दिन मैंने, ये जितना मेरा ट्रेडिंग आप देख लोगे ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक या दो से ज्यादा ट्रेडिंग लिया हो, ट्रेड लिया हो। हाँ, एक ट्रेड के मैचिंग में ही दूसरा ट्रेड लिया। मान लो स्टॉक में चाहता हूँ 100 रुपए से जाए 200 रुपए तक, और हो सकता है 100 से 150 जाने के बाद वो थोड़ा गिरेगा, तो मैं यहाँ एग्जिट करके वापस यहाँ एंट्री करके फिर 200 तक का वेट करता हूँ, वो कर लेता हूँ मैंने। क्लियर? वैसे 3-4 ट्रेड बन सकते हैं, लेकिन मेरा टारगेट फिक्स होता है कि 100 से 200 जाएगा, तो मैं 3 ट्रेड करूंगा। सर रविंद्र सर, उसके लिए ना यूट्यूब है, आप एक बार यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा, सिस्टम ओपन क्लोज करना। ठीक है। 5 नंबर, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है? मान लो आपको ट्रेडिंग करना है। ठीक है। मान लो आपको ट्रेडिंग करना है। हाँ, चलिए। हाँ, हाँ, ओके। मान लीजिए आपको ट्रेडिंग करना है ना? और आप कल ट्रेडिंग करना चाहते हो, टुमारो। तो कल सुबह जाके मार्केट एनालाइज करोगे, हाँ या नहीं? रोहित सर, मैंने अभी अभी सारी चीजें एक्सप्लेन करी। ये क्वेश्चंस जो आपने पूछे ना, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। कितना कैपिटल होना चाहिए, कितना डेली यूज करना चाहिए, कितना रिस्क होना चाहिए, कितना रिवॉर्ड होना चाहिए, बताया ना मैंने अभी, गाइस। ठीक है। नहीं, आंसर गलत है। कि कल अगर ट्रेडिंग करना है ना, उसके लिए एनालाइज मैं आज करूंगा। रीजन पता है क्यों? जब मार्केट सामने होता है ना, आप लोगों में से कितनों ने ये किया है मेरे को नहीं पता है, लेकिन जब मार्केट सामने होता है ना, तो लगता है ये भी ले ले, वो भी ले ले, वो भी ले ले, वो भी ले ले, सब ले ही ले। यहाँ से ये वहां चला जाएगा, यहाँ से वो वहां चला जाएगा। होता है ना? आई होप होता होगा। 500 इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, 500 का रिस्क एपेटाइट होना चाहिए।
मोटोरोला मैं बार बार कह चुका हूं कि टेक्निकल्स मैं कल समझाऊंगा, आज रूल्स है। घर पे अगर पनीर की सब्जी आ गई है तो पहले पनीर खा लो। आज ही कद्दू भी खाना है, आज भी पनीर, आज ही पनीर ही खाना है, आज भी लौका ही खाना है, आज भी मटर ही खाना है, ऐसा नहीं होता है। एक दिन एक चीज खा लो, उसको पचा लो, ठीक है, अगले दिन दूसरी चीज खाना। ओके। कल अगर मार्केट खुलेगा और मुझे ट्रेडिंग करनी है तो मैं उसके लिए एनालाइज आज ही करूंगा। आप उसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल देखिए, किस तरह से हम लोग एक दिन पहले ही लेवल्स डिसाइड करते हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग खरीदेंगे, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो बेच के काम करेंगे। वो सारी चीजें हम लोग एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। क्लियर? ऐसा नहीं होता कि सेम डे जाके डिसाइड करेंगे, अरे अच्छा ये है तो ये है। क्लियर? हर बार बोल चुका हूँ, यूट्यूब पे जाना है, डायमंड गुप्ता सर्च करना है। यूट्यूब पे जाना है, डायमंड गुप्ता सर्च करना है। ये रहा माई क्यूटी स्कूल, ऑलमोस्ट 40,000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। क्लियर? रूल नंबर 5 क्लियर है। रूल नंबर 6, अब छठा रूल क्या कहता है कि मार्केट में लिखना जरूरी है। मार्केट में नहीं, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ये चीज बहुत फेमस है। कई एनालिस्ट कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि अगर अगर आप लाइफ में लिख सको कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी वहीं सॉल्व हो जाती है। सेम गोज विद ट्रेडिंग। हाँ, 40 के होने वाला आज कर दूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, आज कर दूंगा। तो छठा रूल ये कहता है कि लिखिए जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, आपने क्यों ट्रेड किया, क्या ट्रेड किया, कब किया, किस प्राइस पे किया, क्या सिग्नल देख के किया। देखिए, मैंने अभी अभी एक रूल पे बताया था आपको कि जब आप ट्रेडिंग करने आते हो तो आपको लगता है कि ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, लेकिन जब तक आपके पास ये 4-5 सवालों का जवाब नहीं है और आपको पता है कि इन सवालों का जवाब आप एक कागज में नहीं लिख पाएंगे, तो वो ट्रेड्स को मत लीजिए। ठीक है, और ये क्यों, कब, कैसे, प्राइस, सिग्नल, सब मैं समझाऊंगा आपको टेक्निकल्स में। ठीक है। क्लियर? जब तक आपके पास ये सारे जवाब कागज में लिखने के लिए ना हो तो ट्रेड मत कीजिए। अगर आपके पास ये सारी चीजें लिखने के लिए पेपर पे है, मान लीजिए आप लिख पा रहे हैं कि आपको क्यों ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है, कब लेना है, कैसे लेना है, क्या लेना है, ठीक है। हाँ, क्या? जब आपको पता है कि ये सारे जवाब आपको मिल गए हैं, तब आप ट्रेड बिल्कुल कीजिए। ठीक है, और उसके बाद एनालाइज कीजिए शाम को। अगर आपने एक ट्रेड लिया और आपने उस समय लिख लिया और शाम को आप एनालाइज कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा अरे ये कब का तो आंसर गलत है, मुझे इसकी वजह से लॉस हुआ। अरे प्राइस ये तो गलत है, मेरे को इसकी वजह से लॉस हुआ।
देन फाइनली यू स्टार्ट इम्प्रूविंग ऑन योर मिस्टेक्स। गलतियां करनी बड़ी बात नहीं है। मैंने क्या कहा, 20 दिन आप गलती नहीं करेंगे, 20 दिन में तो एक आध दिन प्रॉफिट भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 20 के 20 दिन लॉस हो जाए। ठीक है, आपको प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। अरे उमर सर, 8 बार बोल चुका, एनालाइज करना कल सिखाएंगे, कल, टुमारो। ठीक है, सो 20 से 22 दिन आपको लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, तो लिखना शुरू कीजिए। रूल 6 says स्टार्ट राइटिंग इट। हमारे लैंग्वेज में कहते हैं ट्रेडिंग जर्नल। हाँ, कर सकते हैं। वन सर, मैंने कहा ना मिनिमम कैपिटल 20,000 है। लोग 20 लाख रुपए लेके भी आते हैं इस मार्केट में, 20 करोड़ लेके भी आते हैं इस मार्केट में। क्लियर? आगे बढ़ो। एक मिनट। हम्म सो लास्ट रूल, रूल नंबर 7। उसके बाद आज का सेशन यही खत्म करेंगे। रूल नंबर 7 से कंट्रोल इमोशन। व्हाट इज कंट्रोलिंग योर इमोशन? रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सर आपको टेलीग्राम लिंक चैनल पे। व्हाट इज कंट्रोलिंग योर इमोशन, हाउ डू यू कंट्रोल योर इमोशन, सबसे बड़ा क्वेश्चन। जब आपको इमोशंस की बात आती है ना मार्केट में, हम लोग सब इमोशनल हो जाते हैं। इमोशन क्या होता है? सबसे पहले फियर। मैंने क्या कहा? फियर क्या होगा? डर। जिस दिन 20,000 नुकसान हो जाएंगे ना पूरे पूरे, उसके बाद वापस पैसे लेके आने में डरोगे। रूल नंबर 2, ग्रीड, लालच। जब आप सोचोगे कि आज 2,000 नहीं 5,000 कमाना ही है, तब आपको मार्केट गिराएगा। नंबर 3, रिवेंज। कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक स्टॉक ले लिया, नुकसान हो गया, तो अब उस स्टॉक के पीछे ही पड़ गए कि हाँ ये वापस लेना है, इससे तो मुझे प्रॉफिट कमाना ही है। होता है ना? होता है कि नहीं होता है? नहीं, तो ये तीनों ही काम नहीं करना है। अगर आपको पता है कि आपका रिस्क क्या है और आप वो लॉस लेके निकल गए हो, मैंने क्या कहा, आपका डर खत्म हो जाएगा। आपको अपना डर खत्म करना है, तो रूल नंबर 2 फॉलो करेंगे। आपका फियर यानी कि डर, आपको पता है ना कि ये ट्रेड लूंगा तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, 1,500 का, 500 का, 600 का, 800 का, 2,000 का। और मुझे पता है कि ये लॉस लेने के मैं काबिल हूँ, तो मैं ये लॉस लेके निकल जाऊंगा। है ना? ग्रीड, मुझे पता है कि आज मेरे को 1,000 रुपए कमाने हैं, 2,000 कमाने हैं, 1,500 कमाने हैं, मेरा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इतना ही है मेरा हिस्सा, तो मैंने कमा ली। तो बंद करो ना सिस्टम, बंद कर दो सिस्टम। जरूरी है कि आज ट्रेड करते ही रहोगे? क्लियर? लास्ट, रिवेंज। मैंने अभी अभी कहा मार्केट इज ऑलवेज सुपीरियर, देर इज नो वन अबव द मार्केट। अगर आप इससे बदला लेने की सोचोगे तो मार्केट
आपको निकाल के बाहर फेंक देगा। कभी मत सोचना कि मेरे को इस मार्केट से बदला लेना है या कुछ भी, सोचना ही मत, कभी भी नहीं। क्लियर? एवरीवन? Rule number 4, if you could not make money in 3, you won't be able to make money in 30. 3 अगर ट्रेड में पैसा नहीं हुआ, उमर सर क्यों बताए हुए चीजें आप वापस क्वेश्चन कर रहे हो? आई डू नॉट अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन मैं 5 6 बार 7 बार आंसर कर चुका हूं। अगर आपको 3 ट्रेड में प्रॉफिट नहीं हुआ, रूल नंबर 4 से, तो आपको 30 में भी नहीं होगा। क्लियर? तो अगर 3 ट्रेड कर लिया, आज का रिस्क भी नहीं हुआ, आज का रिवॉर्ड भी नहीं हुआ, सिस्टम बंद कीजिए, आज के लिए सो जाइए। ठीक है? एज सिंपल एज दैट, राइट? There's another meeting which is aligned. ओके, रूल नंबर 7, 3 इमोशंस है, 3 को कंट्रोल करना है। फियर, डर को कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर आप रूल नंबर 2 फॉलो करेंगे तो आपका डर कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप रूल नंबर 3 फॉलो करेंगे तो आपका ग्रीड, जो आपका लालच है, वो कंट्रोल हो जाएगा। और रिवेंज, एक ट्रेड से मान लीजिए आपको लॉस हो गया, तो उस ट्रेड को अगले 2 4 दिन छोड़ दीजिए। ठीक है? अगर आप एक ही ट्रेड के पीछे पड़ जाएंगे कि हाँ इससे तो पैसे निकालने ही है, तो वो लंका लगा देगा आपकी। ठीक है? ऐसे स्टॉक्स के पीछे नहीं पड़ना है, एज सिंपल एज दैट, राइट? 1 बजे नहीं है वो क्लास, 3 बजे अलाइंड है, बट आई थिंक आई हैव टू कैंसिल दैट। ठीक है? सो विद दिस I conclude the session for today. Thank you so much for joining. You have a lovely evening ahead. Bye bye.